बिहार में जातीय जनगणना करवाने के नीतीश सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सहमति जताई थी जब बीजेपी सरकार में थी, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। लेकिन बिहार में जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की नई सरकार बनाई है, उस वक्त से बीजेपी नीतीश कुमार के इस फैसले की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। नई सरकार गठन होने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह जनगणना के ऊपर पहल स्टार्ट किया है, उसके बाद उनके हर एक कदम पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री रहे बिहार के रामसूरत राय ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान और विदेशी नागरिकों को फर्जी कागज बनाकर जनगणना करवाया जा रहा है। नीतीश सरकार यह काम इसलिए करवा रही है क्योंकि नीतीश सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है। नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति के कारण रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दे रहे हैं, फर्जी कागज बना रहे हैं और जनगणना करवाई जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रामसूरत राय, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयान के साथ। जो जातीय जनगणना शुरू हुआ है, इसमें जो बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जहाँ से भी विदेशी लोग आए, जिनका बिहार से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, फर्जीवाड़े तरीके से जिन्होंने अपना आधार कार्ड बना लिया, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया है, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके इसे बाहर करना चाहिए। और बाहर करना नहीं चाहिए, बगल में कॉलम बनाना चाहिए कि ये फर्जी है। और तमाम तरीके से जब सर्टिफिकेट आ जाए, जानकारी प्राप्त हो जाए, तब ये जनगणना 100% सही माना जाएगा। नहीं तो एक साजिश के तहत वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए, एक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, जो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से जनगणना के अंदर एक ये भी होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आर्थिक स्थिति का भी आकलन करेंगे, तो 100% मैं कहना चाहूँगा कि आप जब जनगणना करने जा रहे हैं तो सक्षम पदाधिकारी को लगाइए, अनट्रेंड लोगों को नहीं लगाइए, कम मैच्योर्ड लोगों को, अनमैच्योर्ड लोगों को मत लगाइए। जैसे हमने देखा है कि परिपक्व लोग काम कम करते हैं, परिपक्व लोग को काम दे देते हैं, और वो जाने के बाद अपने स्तर से, अपने पंचायत, अपने क्षेत्र के लोग रहते हैं, अपने अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए, अपने अपने समाज को बढ़ाने के लिए जाति बढ़ा भी सकते हैं, जिनकी संख्या कम है। तो निश्चित रूप से इस काम को बाहर के लोगों से कराना चाहिए था, या क्षेत्र बदल के कराना चाहिए था। इसमें सुधार होना चाहिए, बिल्कुल स्थानीय लोग ही ना करें इसको। और इसके लिए अलग एक्सपर्ट ताकत लगाना चाहिए, क्योंकि आज ये 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर ये चलेगा। तब तक इस तमाम जो टीचर्स लगेंगे, जो व्यवस्थाएं लगेगी, उस विभाग का काम चौपट होगा। तो जब आपने 500 करोड़ का बजट किया है, निश्चित रूप से ये 1000 करोड़ का बजट होगा, और भ्रष्टाचार का बुलावा शुरू हो चुका है, आगे आएगा। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान यात्रा पर निकले हैं, समाधान आप नहीं कर रहे हैं, आप समाधि की ओर जा रहे हैं, आप संन्यास की ओर जा रहे हैं। आप जो स्थिति पैदा कर दिए हैं, अब आपसे ये राज्य नहीं चलने वाली है। आप व्यवस्था करें, आप समाधि की ओर जाएं और आने वाले नए लोगों को मौका दें। ये सरकार, लोकतंत्र में सरकार जनता मालिक होती है, जनता जिसको चुन के भेजेगी वो सरकार चलाएगी। नए लोग कौन? भतीजा को तो सरकार है, लेकिन देंगे तब ना। जो बेटा को नहीं देता है टाइम पर, तो भतीजा को कहाँ से देगा वो? भतीजा तो नाम का है कि सहारा, बुढ़ारी में सहारा मिल गया, 2 समुदाय का वोट बैंक मिल जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन कुरहनी ऐसा झटका मारा, वो झटका मारने के बाद उनको करंट लगा। करंट के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि अब 23 में नहीं, अब 25 में देंगे। अब यानी आपको एहसास हो गया होगा कि चाचा ने भतीजा को झटका मारा, भतीजा ने चाचा को झटका मारा। क्योंकि जब कुरहनी में उपचुनाव हो रहा था, जब तेजस्वी यादव बोल लिए, उसके बाद जब तेज प्रताप जी का टाइम समाप्त होता है बोलने का, मुख्यमंत्री जी का आता है, तो उनके समुदाय, यादव समुदाय के लोग मैदान खाली करके वहाँ से चले गए। तो तब चाचा जी को करंट लगा, और चाचा जी ने मंच के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से कहा कि तेजस्वी यादव जी को 25 में मौका दिया जाए। ये उपेंद्र जी भी खरमास महीने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे बिहार और ख़ास करके जनता दल यू के तमाम नेता खरमास का इंतजार कर रहे हैं, इस नए साल का इंतजार कर रहे हैं। उनके लोग सब बात समझ चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का पॉलिसी सबको जानकारी हो चुका है। बहुत जल्द ये सरकार में भगदड़ मचने वाली है। आप लोग भी संपर्क में है क्या? बहुत लोग हम लोग के संपर्क में क्यों रहेंगे? वो तो मुख्यमंत्री जी को कोस कोस के ठीक ठाक कर रहे हैं। पहले अलग रह के ठीक नहीं कर पाए, तब साथ में रह के ठीक कर रहे हैं। तो वैसे वैसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वैसे लोग भी लगे हुए। चिंता मत कीजिए आप लोग।